A very good morning to all of you. How are you, my dear friends? I hope you all are fine. So, in this video we are going to talk about English. That कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने कई स्टूडेंट से पूछा कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो। उन्होंने कहा कि अभी डिसाइड नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड नहीं किया अभी, और कहते हैं कि मैं कर लूँगा डिसाइड आफ्टर सम टाइम्स. एंड सो मैनी स्टूडेंट्स आई आस्क दैट व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम इन योर लाइफ एंड nowadays what are you doing? He tell you, I didn't decide yet. What is this nonsense, bro? You don't have to do like that. You are playing with your life. And एक हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब आप इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करते हो, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपने सबसे पहले इंग्लिश की इंट्रोडक्शन जान ली है कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, और इंग्लिश कैसे हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाती है, और इंग्लिश क्यों सीखे हम. अब जब अपने टीचर से ये बात कहोगे तो पूछोगे तो आपके टीचर ने एक बहुत ही प्यारी सी बात कहनी है कि सबसे पहले आपको इंग्लिश पे प्रैक्टिस करनी है. और इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मुल्क में अगर जानी है तो अगर इफ़ यू वांट टू बिकम इन योर टीचर एनीथिंग एंड इफ़ यू वांट टू गो एनीवेयर, सो इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज. आप जब इंटरनेशनल को जान जाते हो तो क्या होता है कि आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो. आप इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद अदर्स. एंड एक अच्छी बेहतरीन लाइफ के लिए इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंग्लिश के सिवा कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है कि पूरी दुनिया में चलती हो. और एक और बात कहना चाहूँगा कि एक हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है. विदाउट इंग्लिश यू कैंट अचीव हायर एजुकेशन. और एक और वन मोर थिंग दैट कि if you are speaking English, if you are beginner to learn, if you are learner, and sometimes what happens, students will come to you and they will motivate you in a wrong way. They will demotivate you, we can say that, कि हम तो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे. और उन लोगों से मैं ही कहना चाहूँगा कि अब जो डिमोटिवेट करते हो दूसरों को, मैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ और मैं दूसरी चीज़ पढ़ रहा हूँ, आगे तो पढ़ रहा हूँ ना, मैं कुछ कर सकता हूँ. मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अब ये मुमकिन नहीं रहा कि आप इंग्लिश के बिना हायर एजुकेशन को अचीव कर पाओगे और कुछ अच्छा इंटरनेशनल लेवल तक पर चले जाओगे. यह मुमकिन नहीं रहा कि विदाउट इंग्लिश यू कैंट डू इन एनीथिंग इन योर लाइफ. सो प्लीज़ लर्न इंग्लिश. एंड first of all you need to understand that why is it important in our life. I also said when I was beginning I also said this thing कि इंग्लिश के इम्पोर्टेंस के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन अपने जहन में पैदा करें और अपने टीचर से, अपने इंस्ट्रक्शन से आस्क करें, पूछे कि हमें किस तरह से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करनी है. और नाउ-अ-डेज़ आजकल के माहौल में, आजकल के जनरेशन को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने इंग्लिश के अलावा और भी जो स्किल्स है उनको भी स्किल्स को उन स्किल्स को भी इम्प्रूव करें. प्लीज़ इम्प्रूव योर स्किल्स. आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ इम्प्रूव योर स्किल्स विच इज़ अनदर स्किल्स एक्सेप्ट इंग्लिश. एंड इंग्लिश इज़ मस्ट. Nowadays English is must. And when I was beginning, what happened, you know, that ki when I joined, one thing I get in a day that ki wo sir told me one story as student. You know that one student he didn't use to respect English. वो इंग्लिश को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था और इंग्लिश जो भी बोलता था, व्हाट इज दिस, बकवास कर रहा है, ही इज क्रैपिंग एंड दे आर क्रैपिंग, दे यूज्ड टू से दिस थिंग. एंड व्हेन ही वेंट अनदर कंट्री, व्हाट हैपेंड, यू नो दैट he was very intelligent boy. What happened, he was enlisted. Enlisted means उन्होंने इंटरव्यू में enlisted हो गया. And he has lots of effort, he has lots of knowledge about that field, but still he was enlisted. What happened, that कि उन्होंने अपने इंटरव्यू को एक गलत वे में यूज़ किया, इंटरव्यू को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने छटा गया, अनलिस्टेड हो गया. सो जब वो वहाँ से आ रहा था अनदर कंट्री से, ही थाउट दैट कि जब भी मैं अपने कंट्री में जाऊँगा, अपने कौम में जाऊँगा, सबसे पहले मैं अपने इंग्लिश के स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा. और जिन लोगों से मैंने ये बहुत सारे गंदी बात भी कही होगी इंग्लिश के बारे में, उन लोगों से सॉरी करूँगा कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरों को इंकरेज भी करूँगा कि भाई प्लीज़ लर्न इंग्लिश. एंड व्हेन आई लाइकवाइज कि I don't know English. I didn't know English when I was beginner. What happened, that there is lots of people who demotivate you. Don't worry, ignore that. When you are beginner and if you are speaking English, someone still they laugh at you. What happened? Ignore that. What's the big deal? And when you are started doing anything and ignoring anything and all of people, what happened? You will become a great man and you will lead a great life.
एंड एक अपने जनरेशन के लिए, आगे वाले जनरेशन के लिए अपने भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने इंग्लिश के स्किल्स को खूब इम्प्रूव करें। एक सलाह देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि इंग्लिश के स्किल्स को बहुत से स्किल्स आपके पास है, बट इंग्लिश के स्किल्स पे खूब मेहनत करें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। जैसा कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि व्हेन आई वाज बिगिनर दैट आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश ऑल द, एंड आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश many times, but some students laugh at me. Yet now also what happened, I make them understand, brother, don't do that, because of without English you can't achieve anything in your life and you can't lead a great life. This time is very important, so please, if you want to improve your English skills, you can join SNB classes which is near Khatipur Chowk, and there is lots of students is learning now, and lots of students has learned English like me as well. So please, thank you very much for listening, and I request all of you, please subscribe our channel for getting more motivational videos, and after some time I am to upload a beautiful video which can help you for improving your English. Thank you very much for listening.